समव शरण की आरती उतारो मिलके, हाँ समव शरण की आरती उतारो मिलके। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे विशेष प्रसारण श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जो कि आयोजित हो रहा है भगवान महावीर के लघुनंदन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद व निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में। दर्शकों, आज का ये भव्य नजारा बहुत ही आकर्षक नजर आ रहा है। आज सुबह से ही, प्रातः काल से ही भव्य नजारा सभी को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि आज है भगवान पर गुरुवार की देशना का लाभ हम लेंगे। इसके पश्चात फिर चलेंगे गुफा मंदिर, फिर जाएंगे विश्व के बड़े बाबा के जिनाले में, वहां पर भी केवल ज्ञान कणक की क्रियाएं होंगी। आप सबको ये मौका मिला है, इसका विशेष ध्यान रखिए। 33,000 33 1, 33,000 33 2, 33,000 33 सवा 2, 33,000 33 ढाई, 33,000 33 पौने 3। और किसी के भाव तो जल्दी बोल देना, छोड़ रहा हूं। क्या हुआ यूएसए वालों को? पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हो गया। वाह, अपन को तो नहीं हुआ, अभी अपन तो रुक गए। चलिएगा, 33,333 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और अंतिम बार पूछ करके छोड़ रहा हूं समय 1 2 3। नाम दे दो, क्या नाम बोलना है? 13,000 का फायदा कर लिया। ऋषभ चंद जी, वृषभ चंद जी, पुष्प चंद जी, दिनेश कुमार जी, दानमल जी, जितेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, दोगेरिया, भैंस रोड गढ़। वाह, आइएगा, जोरदार तालियों से आभार, अभिनंदन। पहुंचे यहां। चलिए, आरती वालों के लिए नीचे दीपक भेज दो, सामने दीपक का था। उस तरफ सीढ़ी लगा दी क्या? उधर से उतार दो, संभल के उधर से उतार दो, इधर से घूम के जाओ ऐसे। देखो कहां से रास्ता बनाया। ये कनात खुलवा दें, ये वाला टेंट और खोल दें। शिव कुमार बाबू, ये मुकेश, ये खोल दे ऊपर की सीलिंग। भगवान ने खुद ही छत्र लगा दिया। हाँ, पूरा ही खुलवा रहे महाराज जी, पूरा ही खुलवा रहे। ये सारी सीलिंग खोल दो। चलिए, नीचे दीपक भेजो 46 जल्दी। ऊपर नहीं आओ, अभी रुको। नहीं, खुल जाएगा महाराज जी, 5 मिनट। वो मुकेश है पहलवान। शिव कुमार कहां गया? तू क्या कर रहा है? इधर से खोलना कपड़े जल्दी, सीलिंग खोल। सोच रहा है, इधर उधर भाग रहा है। जल्दी कर, उसको खुलवा सीलिंग को फटाफट। आप आरती करवा देते। हाँ, हवा चल रही ना दीपक। आ जाइए नीलेश भाई, समोसरण की आरती। आओ भैया जी, चलिए। इको प्लीज। बोलिए 1008 पार्षदात भगवान की। हो श्री समोसरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोसरण की आरती उतारो मिलके। निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके। श्री समोसरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोसरण की आरती उतारो मिलके। वॉइस बस आ रही है, इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहे। अखिलेश, इंस्ट्रूमेंट इधर नहीं आ रहे। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे। छत्र जमन विभा मंडल साजे,
जय हो प्रभु। समाशय में जो कोई आता, रोग शोक संकट नश जाता, रोग शोक संकट नश जाता। अच्छा देखो, एक आरती चल रही है, एक सेकंड रुकना। ऐसे मुझे 1 2 3 4 5 8 लोग चाहिए। रस्सी खोलो मुकेश, और ये पूरा का पूरा टेंट का फरमा उठा के उधर ले जाओ सीधा। बिल्कुल पाइप नहीं निकालना, पूरा का पूरा सेटअप निकाल लिया पाइप टेंट की। 8 लोग खड़े हो जाओ पाइपों के पास, टेंट पूरा उठा के ले जाना। इससे बंधा है क्या? नहीं बंध रही, वो तो निकाल लेगा। शिव कुमार कहां गया? आरती आप चारों तरफ घूम के कर लो, है ना, जल्दी से। समोशय में जो कोई आता, समोशय में जो कोई आता, रोग शोक संकट नश जाता, रोग शोक संकट नश जाता। ऐसे प्रभु जी की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ ऊपर करके यार, 1 2 3 4। सुधा सागर गुरु देव विराजे, महासागर मुनि राज विराजे, निष्कंप सागर मुनि राज विराजे, शोभा इनकी अद्भुत राजे। धैर्य सागर गुरु देव विराजे, गंभीर सागर गुरु देव विराजे। ऐसे मुनियों की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। हो निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। झूम के दोनों हाथ ऊपर लेकर, समोशरण की रचना प्यारी, समोशरण की रचना प्यारी। दर्शन को आते नर नारी, दर्शन को आते नर नारी। ऐसे प्रभु जी की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण 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 की आरती उतारो मिलके,
समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, तेरी समोशरण की आरती उतारो मिलके। चलिएगा 61,161 आज की महाआरती 2 हाथियों के साथ केवल ज्ञान कड़क के दिन विशाल पांडाल में हम देव साधु की आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 61,161 61,162 बनाइए अपने भाव, बनाइए अपने भावों का सिक्का। बनाइए अपने भावों को दिशिकता से। बनाइए अपने भावों को दिशिकता से। बनाइए अपने भावों को। हो अतिशयकारी है मनहारी पार्श्वनाथ का धाम, अतिशयकारी है मनहारी पार्श्वनाथ का धाम। यहाँ कर तकदीर समरती बनते बिगड़े का, बिजौलिया तीर्थ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, बिजौलिया तीर्थ हमारा हमें। नीचे वाले ही बना सकते हैं अपने भावों को। बनाए अपने भावों को। जोरदार तालियां। एक 23 323 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और हर जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से घर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया,
दूर जिंदगी से हर अभाव त्रिलोकीनाथ की है आरती 1:33 कर लो, मान जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बेटी बाप के घर है, नहीं तो जा रही है। ये कोई मतलब नहीं है कि वो मेरे घर का है वो मेरे घर का है। अभी शादी ब्याह पार्टी होगी तो गार्डन अपना ही अपना होगा, दूसरे का नहीं होगा। 1:23 1 1:23 2 1:23 सवा 2 2:30 पौने 3 पवन चल रही है ठंडी ठंडी। देख लो मौसम ने क्या साथ दिया, प्रभु की कृपा है, केवल ज्ञान स्थली का चमत्कार है और इन संतों की महिमा है। 1:23 1 2 सवा 2 2:30 पौने 3 और दोनों। अच्छा वो आज भोजन करेगा तुम नहीं करोगे, ऐसा नियम ले लो। चलो 1:23 1 2 सवा 2 2:30 पौने 3 और समय कम 1 2 3 ये सौभाग्य मिला है कुबेर परिवार को। धर्मचंद जी, नीलेश जी, काला परिवार, जोरदार तालियों के साथ आभार। महाराज जी से आशीर्वाद वहीं से खड़े होकर ले ले। कहां गए पिताश्री, आ जाओ, कल तो किस्मत खुल गई, सबको बड़े महाराज के पीछे मिल गई। चलिए अब परम पूज्य गुरुवर के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्तु करते हुए प्रार्थना करता हूं, हे गुरुवर हम सभी को ऐसा मांगलिक आशीर्वाद प्रदान करें कि आज तो हम 12 सभाओं में नहीं बैठ पाए लेकिन आपकी छत्र छाया में बैठे हैं। कल हमें ऐसा मौका मिले कि 12 सभाओं में आपके साथ साथ हमें भी समोसरण में स्थान मिल सके। इस पावन पवित्र भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उषा नमः। संपूर्ण सृष्टि एक ऐसे नियत सत्ता को लिए बैठी है जिसका अस्तित्व अनियत पर आधारित है। नित्य की सत्ता अनित्य के हाथ में, शाश्वत अविनाशी शक्ति विनाश के हाथ में। जो शाश्वत है उस शाश्वत को कायम रखने वाला अशाश्वत है। जो अविनाशी है उस अविनाश की सत्ता एक क्षणिक बात पर आश्रित है। भगवान के केवल ज्ञान में इस सृष्टि का ऐसा विचित्र स्वरूप प्रतिभासित हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रत्येक बुद्धिवादी विचारक जहां सोचते हैं कि नित्य नित्य की रक्षा करता है, नित्य नित्य को संरक्षण देता है, यहाँ तो नित्य ही अनित्य के संरक्षण में पल रहा है। नित्य की स्वाभाविक सत्ता अनित्य के हाथों में हो गई। जितनी बड़ी शक्ति है उसकी रक्षा कोई छोटा आदमी कर रहा है। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं, जितना जितना व्यक्ति महान हो जाता है उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसका संरक्षण छोटे से छोटे हाथों में चला जाता है। एक राजा बनता है, उसकी जिंदगी की सुरक्षा सेना के हाथ में होती है। एक राष्ट्रपति बनता है, उसकी जिंदगी की सुरक्षा एक बॉडीगार्ड के हाथ में होती है। कोई भी व्यक्ति जितनी भी महाशक्तियां देखी, एक कोई गाड़ी का मालिक बनता है, उसके जीवन की बागडोर एक ड्राइवर के हाथ में होती है।
बड़ा आदमी के यहाँ भोजन बनता है, उसके भोजन की बागडोर एक कर्मचारी रसोइये के हाथ में होती है। यानी मालिकों की जो सत्ता है वो नौकर के हाथ में है। नौकरों को देखकर लगाया जाता है कि कितना बड़ा सेठ है, उसके पास कितनी संपत्ति है, इससे अंदाजा नहीं लगता। राजा का अनुमान लगता है कि इसकी कितनी बड़ी सेना है, राजा कितना ताकतवान है, कितना शक्तिमान है। अकेले राजा से कोई आज तक उसका लक्षण नहीं बना पाया। शास्त्रों में जितना पढ़ा, राजा की शक्ति सेना है, चक्रवर्ती की शक्ति भी सेना है। एक जड़ है, एक चैतन्य महाशक्तिवान चक्रवर्ती, उसकी शक्ति की अहमियत एक जड़ उद्गल चक्र के ऊपर आधारित है। चैतन्य की प्रभुता एक जड़ चक्र पर आधारित है। चैतन्य की प्रभुता और 9 निधियों जड़ के ऊपर आधारित है। आज भगवान तीर्थंकरों की अरहंतों में भी तीर्थंकर की महासत्ता एक समोषण पर आधारित है। केवल ज्ञान की अपेक्षा, अनंत चतुष्टय की अपेक्षा सभी अरहंत बराबर हैं। लेकिन तीर्थंकरों में कोई विशेष है, अरहंतों में कोई विशेष है तीर्थंकर। उनका सारा स्वरूप पौद्गलिक है, जड़ है, समोषण है। अरहंतों में और सिद्धों में, अरहंतों में और तीर्थंकरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। अंतरंग की अपेक्षा सब एक है। बाहर की जो बाहरिक वैभव है, जिसे जड़ कहते हैं, और जड़ से इनकी पहचान होती है कि ये तीर्थंकर है। एक पौद्गलिक तीर्थंकर ने इनकी पहचान बनाई। देखो, एक चैतन्य महाप्रभु तीर्थंकर भगवान की सत्ता, अहिमत एक पुद्गल कर्म वर्णाओं से बनी हुई तीर्थंकर प्रकृति के अधीन है। कहाँ चैतन्य प्रभु भगवान चैतन्य आत्मा, कहाँ अनंत चतुष्टय से धनी अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य आत्मा, उसकी अहिमियत, उसकी सत्ता एक पुद्गल कर्मों से बनी हुई तीर्थंकर प्रकृति के अधीन है। यदि तीर्थंकर प्रकृति आज इनका साथ न देती, तीर्थंकर प्रकृति कर्मणा इनके पास न होती, तो आज ये अरहंत तो होते, लेकिन इनका समोषण नहीं होता। अरहंत तो होते, लेकिन 9 महीने तक रत्न की वृष्टि नहीं होती, 5 कल्याणक नहीं होते, 15 महीने तक जो संस्कार मिले वो सब कुछ नहीं होता। ये सारा ठाट जीवात्मा का नहीं है, जड़ात्मा का है। जीवात्मा इसका भोक्ता है, श्रेय जीवात्मा को जा रहा है। लेकिन ये जो पौद्गलिक परिणति है, जितना वैभव हम तीर्थंकर का देखते हैं, सब पुद्गल के आदि। यानी चैतन्य भगवान को भी अपना प्रभाव दुनिया में दिखाना है, तो एक जड़ पदार्थ का आलम्बन लेना पड़ेगा। एक राजा को अपना वैभव दिखाना है तो सेना है। सेना के कारण से उसका पता चलता है कि कितना बड़ा आदमी है। इन सब दृश्यों को देख करके बड़ा विचित्र रूप से इस सृष्टि के परिणमन को समझना पड़ता है। बड़ों की सत्ता छोटों के अधीन, अमीर की सत्ता गरीब के अधीन, पुण्यवान की सत्ता पुण्यहीन के अधीन, नित्य की सत्ता अनित्य के अधीन। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने सर्वज्ञ भगवान की वाणी को जब त्रिकालिक सत्स्वरूप द्रव्य का लक्षण बनाया तो अनित्य से बना डाला। द्रव्य शाश्वत अविनाशी है, उसका लक्षण सत है। सत का अर्थ होता है त्रिकालिक, अस्तित्ववान। ये वस्तु त्रिकालिक है, अस्तित्ववान है। इसका क्या प्रमाण है? बोले उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। क्योंकि पृथ्वी क्षण मिट रहा है, पृथ्वी क्षण बन रहा है। शाश्वत की सत्ता बड़े बड़े विचारकों ने, शाश्वत अर्थ है जो न कभी मिटा है, न मिट रहा है, न मिटेगा।
लेकिन सर्वज्ञ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनके ज्ञान में आया जो प्रति क्षण मिटता है और बनता है वही सतरूप है। जो मिटता और बनता नहीं है वो कभी भी सत स्वरूप नहीं हो सकता, अविनाशी नहीं हो सकता। जो मिटना जानता है और मिट करके बनना चाहता है वही सृष्टि के स्वरूप को समझ सकता है। जो मिटना देखो, जो तुम देख रहे हो इसमें मिटने की कल्पना करो। जो मिट रहा है उसके पीछे देखो कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। उत्पाद और व्यय पर दोनों पर जब एक साथ दृष्टि डालते हैं तो हमें ध्रुव के दर्शन होते हैं। और वो ध्रुव जो है वो उस उत्पाद व्यय के साथ मिटता रहता है, लेकिन हमें उस सत की सत्ता तक पहुंचा देता है। लेकिन हम उस द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? राजा होकर के राजा पने का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसके पास सेना नहीं है, सेना नहीं। हम द्रव्य स्वरूप होकर के भी अपने द्रव्य का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारे पास तत्व नहीं है। इसलिए हमने कुछ दिन पहले कहा था इस सृष्टि द्रव्य का नहीं है, द्रव्य का स्वरूप नहीं है, तत्व है। द्रव्य को समझना नहीं है, हमें तत्व को समझना है। द्रव्य तो समझ में आ जाएगा, और द्रव्य समझने जैसी चीज भी नहीं है। द्रव्य को ना कोई लूट पाया है ना लूट पाएगा। द्रव्य की रक्षा नहीं करना, द्रव्य रक्षा करने के योग्य नहीं, वो स्वयं रक्षणीय है। द्रव्य पर कोई दृष्टि नहीं टिकाना, दृष्टि टिकाना है तत्व दृष्टि। इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी आचार्य हुए, किसी आचार्य ने उपदेश में अपने द्रव्य को विषय नहीं बनाया, द्रव्य को विषय नहीं बनाया। तत्वार्थ सूत्रकार ने कहीं द्रव्य की चर्चा नहीं की। किसी भी आचार्य ने, एक भी आचार्य ऐसे नहीं है जिन आचार्यों ने अपने उपदेश का विषय द्रव्य को बनाया। प्रत्येक आचार्य तत्व को विषय बनाते हैं। कुंदकुंद स्वामी जैसे महान अध्यात्मवेत्ता जो साक्षात ईश्वर के सत का दर्शन कराते हैं, साथ साथ अविनाशी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने भी पूरे अपने ग्रंथों में, किसी भी ग्रंथ में द्रव्य को मुख्यता नहीं दी। वर्णन कर दिया थोड़ा, लेकिन पूरा समाचार तत्वों के ऊपर आधारित हो गया। पूरे ग्रंथ सारे भरे पड़े हैं तत्वों के ऊपर। हम द्रव्य की शक्ति में नहीं भूल रहे हैं, हम तत्व की दृष्टि में भूल रहे हैं। द्रव्य तो सदा पूर्ण रहा है, लेकिन तत्वों में हम सदा अपूर्ण रहे। जीवत्व को हमने पाया, लेकिन उस जीवत्व को नहीं पाया जो स्वयं सत्ता के अधीन है, जो स्वयं के उत्पाद ग्रह पे आने। अभी तक हमने वही जीवत्व पाया, पर की कृपा से हम जी रहे हैं। 10 प्राणों से हम जी रहे हैं, जिए थे जिएंगे, पर की सत्ता है। इनमें से 10 प्राण खिसक जाते, हम मर जाते हैं, रोते रह जाते हैं। पर के अधीन कितना सुख पा पाओगे? संसार अवस्था में जीव की सत्ता 10 प्राणों के अधीन है, और 10 प्राण भी किसी और अन्य के अधीन है। इसलिए हमें जन्मना पड़ता है तो हंसते हैं, मरना पड़ता है तो हम रोते हैं। एक बार उस जीवत्व को प्राप्त करना है जो जीवत्व परम शुद्ध, परम पारणामिक भाव है। जीव नहीं, जीवत्व चाहिए मुझे। जीव को नहीं खोजना है, जीवत्व को खोजना है। जीव की सत्ता नहीं पहचानना, जीवत्व की सत्ता पहचानना। एक बार जीवत्व अनुभव में आ गया कि मैं जीव हूं, और जीवत्व की अनुभूति के लिए हमें आश्रव और बंध तत्वों के ऊपर विचार करना पड़ता है। सदा व्यक्ति 3 तत्वों को प्राप्त करता आया। जीवत्व भले वो पर के अधीन हो, अहम भेद में मैं हूं,
मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये अनुभूति होती है। लेकिन ये अनुभूति थोड़े से में विक्षिप्त हो जाती है यदि पुद्गल रूठ जाए। पुद्गल यदि 10 प्राणों में से, हमारे 10 प्राणों में से एक प्राण भी डिस्टर्ब हो जाए, हम ये भी नहीं पहचान पाते कि मैं जीव हूं। हमें अनुभूति से हम परे हो जाते हैं। यदि व्यक्ति कोमा में चला जाए तो होश ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं। वह जीवत्व चाहिए जो हमारे स्वयं के अधीन हो। आश्रव और बंध तत्व को हमने पकड़ा। आश्रव और बंध तत्व से मन में हम कई बार परिचित हुए, लेकिन 3 तत्वों में, 3 पेपरों में फैल हैं। हमारी जिंदगी के 7 पेपर होते हैं, 6 पेपर नहीं। द्रव्य का कोई पेपर नहीं होता। द्रव्य कभी किसी के कोर्स में नहीं आते। कोई भी व्यक्ति तुमसे नहीं पूछेगा द्रव्य का स्वरूप क्या है। क्यों समय बर्बाद करें? द्रव्य का स्वरूप जानकर हमें कुछ लाभ होना ही नहीं। तत्व का स्वरूप क्या है? तत्वों के ऊपर श्रद्धान करो। और हम हमेशा 7 पेपरों में से 3 पेपरों में हम बहुत पास हुए, लेकिन जो शंबर, निर्जरा और मोक्ष का जो पेपर है, ये 3 पेपरों में हम हमेशा फेल होते आए। 3 तत्वों को हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत सारे लोग अविरत सम्यक दृष्टि जीव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो जान लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत शंबर, निर्जरा और मोक्ष तत्व को प्राप्त करने की नहीं होती। शंबर और मोक्ष तत्व की प्राप्त करने की शुरुआत वस्तुतः वृत्तों से शुरू होती है। कल से शुरू हुई भगवान की वास्तविक रूप से, एक दूसरे रूप से तो पहले से हो गई। कल जब भगवान ने दीक्षा ली तब वे शंबर और निर्जरा तत्व के अधिकारी हुए। उस तत्व को उन्होंने अनुभव में लाया। शंबर को पकड़ा, उन्होंने इस प्रयास किया कि नहीं, अब तक हमने जो पर का आलम्बन लिया, अब मैं निरावलंबन भी जिंदगी जीने का प्रयास करूंगा। पुद्गल कर्मों के प्रति उन्होंने उपेक्षा करना शुरू कर दी। पुद्गल कर्मों के लिए उन्होंने कम से कम जितने में काम चलता था, मन वचन काया की चंचलता को रोकने का प्रयास किया। और वे ऐसे संबर तत्व को प्राप्त होने के साथ साथ आज उस परम तत्व को प्राप्त हुए जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ। वास्तविक रूप से आज उन्होंने शंबर तत्व में प्रवेश किया। आज शंबर तत्व प्रवेश हुआ। हालांकि शुरुआत तो पहले से हो गई थी, लेकिन अभी उस पूर्णता की तरफ नहीं थे। 10वें गुणस्थान के बाद 12वें में आए और जैसे केवल की प्राप्ति हुई, आज जो महानाश करने वाले, हमारी स्वतंत्र शक्ति को गुलाम बनाने वाले उन घातिया कर्मों को सर्वथा नाश कर दिया। अब उनका कभी आश्रय नहीं होगा, शंबर कर चुके। हालांकि उन घातिया कर्मों के द्वारा बनाया हुआ जो अपराध है वो भी केस चलेगा। घातिया कर्मों के समय जो बांधे हुए कर्म हैं उन पर अभी सजा मिलेगी, लेकिन आज उनको पूर्णतः जमानत मिल गई। पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए। अभी अपराध की सजा तो मिलेगी, लेकिन अब उनसे कभी अपराध नहीं होगा। और उसके लिए इनको कितनी साधना करना पड़ी। बहुत पंचकल्याणक होते हैं, लेकिन आज एक प्रथम पंचकल्याणक है कि उस भूमि पे हुआ जहाँ साक्षात भगवान कभी बैठे। आज जिस भूमि पर अपन बैठे हैं
2800 लगभग 55 वर्ष पहले अपन थोड़े से ऊंचे बैठे हैं। ये शिला अधर में इसलिए रखवा की गई है कि भगवान जमीन पर नहीं बैठते, भगवान का समोसन 5000 धनुष ऊपर बैठता है। और उसी स्थिति को लेकर के ये अधर में देखो पूरी चट्टान कहीं से स्पर्शित नहीं है, मध्य में एक दंड रूप से स्थापित किया गया। और यही ऐसी की ऐसी शिला लगभग 1.5 योजन प्रमाण महावीर का समोसन 1 योजन का था, 1.25 योजन 1/4, पहले आधा योजन पर एक आधा कर 1.25 योजन प्रमाण 15 किलोमीटर परिधि में ऐसी गोल शिला बिछी थी, 15 किलोमीटर की। ये तो मात्र 24 फुट की है। चारों तरफ से 15 किलोमीटर का एरिया लेते हैं। 15 किलोमीटर लंबी चौड़ी लगभग 500 धनुष ऊपर, 500 नहीं 5000 धनुष ऊपर भगवान इसी शिला के ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हुए थे। और आप लोग भी 5000 धनुष ऊपर ही गए थे। 20,000 सीढ़ियां चढ़ी थे, 30,000 फीट ऊपर इसी चट्टान के ऊपर, ठीक 30,000 ऊपर भगवान बैठे थे। 20,000 सीढ़ियां थी वहां की। 20,000 की सीढ़ियों पर से आप चढ़े थे। और उस समय कितनी देर में चढ़ गए? 10 किलोमीटर लगभग ऊंचाई हो जाती है। क्या विचित्र कल्पना हुई होगी। यहां पर जब भी मैं आता हूं मुझे साक्षात भगवान पारसनाथ का कोई ना कोई रूप दिखता है। आज से ही नहीं, पहले 2000 वर्ष में जब आया था मैं 2000 में ईस्वी में, तब भी मैं पूरे क्षेत्र से प्रभावित नहीं हुआ था। मुझे सबसे अच्छा मूल्यवान जमीन यही लगी थी। और सबसे ऊपर इसलिए मैंने 20-25 साल पहले भी सारी ताकत इस छोटे से टुकड़े के लिए लगाई। मेरी दृष्टि पूरा बिचौलिया था ही नहीं। और शुरू से इस चट्टान के प्रति मेरा एक आकर्षण है, क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूं पारसनाथ का कोई ना कोई रूप दिखता है। कभी भगवान इधर से आते हुए दिखते हैं, कई बार मैंने भगवान को उस पहाड़ी पर से आता हुआ देखा। ध्यान कि ठीक बनारस इसी तरफ है, नॉर्थ ईस्ट के कोने में बनारस है। यहां से ठीक नॉर्थ ईस्ट का कोना पड़ता है बनारस का। और ऐसे वहां से चलते हुए देखे जैसे कि वो भगवान विहार करते आए। इस चट्टान पर तो कई बार पारसनाथ का रूप ध्यान में बैठे हुए देखा। और कई बार तो पारसनाथ का ध्यान करते करते मैं खुद ही पारसनाथ बन गया। उनका ध्यान करते करते ऐसा महसूस हुआ कि वही तो हूं। क्योंकि शुभचंद्र आचार्य महाराज ने एक कला दी कि यदि ध्यान किसे कहते हैं, भगवान का ध्यान करते करते भगवान गायब हो जाए और स्वयं की भगवत्ता दिखने लग जाए तो समझ लेना ध्यान हो गया, तद्रूप हो जाना। भगवान गायब, ध्यान करने बैठे थे भगवान का, दर्शन करने बैठे थे भगवान का, और भगवान गायब होते होते भगवान का दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। खुद ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे मैं खुद ही तो हूं, किस पारसनाथ को खोज रहा हूं। पारसनाथ खुद कहते हैं कि तू मुझे ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर हूं। हमारे आचार्य से एक बहुत अच्छा शेर सुनाते हैं, अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो।
अपने अंदर है, सारी तस्वीरें अपने अंदर है। पारसनाथ की जितनी तस्वीरें हैं वे सब अपने अंदर है। माँ थोड़ी आंख झुकाओ, वो तस्वीरें दिख जाएंगी। आंख खोलो तो पारसनाथ दिखता है, और आंख बंद करो तो स्वयं पारसनाथ होते महसूस होता है। कभी वो समोषण के रूप में तो ना जाने कितने बार मैंने बैठ के ध्यान किया, वही समोषण, वही दिव्य धुनी, वही सब कुछ। आज पहली बार पंच कल्याणक उस स्थान पर हो रहे हैं, और हमेशा मूल नायक के सामने कभी केवल ज्ञान ज्योति नहीं हुई। आज पहली बार मूल नायक के सामने केवल ज्ञान ज्योति। उपदेश होता था, उपदेश होते थे समोषण बैठ करके, लेकिन आज तो अपन वहीं बैठे जहां पारसनाथ बैठे थे। थोड़ा सा अंतर है कि मैं 1 फुट बाहर बैठा हूं, वो 1 फुट ऊपर बैठे हैं। उन्होंने वहां बैठ के उपदेश दिया होगा। वही देखो चतुर्मुखी मूर्ति, चतुर्मुखी मूर्तियां भी हमने बहुत देखी, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बैठा ली, लेकिन इस चतुर्मुखी वृक्ष के नीचे बैठ करके एक अलग ढंग की अनुभूति होती है और अलग ढंग का आकर्षण होता है। समोषण बनते हैं, बहुत बड़े भव्य समोषण बनते हैं, स्वर्णमयी समोषण बने। अभी पिछले साल 2 साल पहले आमा में समोषण बना के देख के आया, इतनी बड़ी विशाल मूर्तियां बैठी, वो बहुत वैभवदार बना, बहुत मार्बल का बना। यहीं अपना वैभव समोषण बना, लेकिन ये अभी वैभव से सजा हुआ नहीं है, फिर भी इसको देखते एक अलग ढंग की भक्ति जागती है। मन करता है इसके सामने ध्यान करो, मन करता है इसकी परिक्रमा करो, मन करता है कि इसके सामने अपनी स्तुति करो। तो ये सारी की सारी स्थितियां हमारे जीवन में बहुत कुछ संदेश देती हैं, क्योंकि भगवान भली हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो भगवान बने हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है उसका एहसास तो हम कर सकते हैं। कैसे दृश्य भगवान, जब कोई भी नहीं होगा, बिजोलिया भी नहीं थी उस समय, शकरगढ़ के बाद यहां पर कोई भी पुराना इतिहास नहीं मिलता। शकरगढ़ का नाम जरूर मिलता है, चतुर्थकालीन है शकरगढ़। ये एरिया तो घनघोर जंगल था, बीरान नदी थी। एक अकेले पारसनाथ उन्हीं अवस्था में बैठे होंगे। एक दिन यदि आपको कोई डरा दे तो 3 दिन नींद नहीं आती। 7 दिन तक अकेले पारसनाथ, और वो देवता कमठ, एक देवता, शक्तिमान देवता, इतना शक्तिमान देवता था वो कि धरणेन्द्र पद्मावती भी उसको आदेश नहीं दे पाए। धरणेन्द्र पद्मावती बहुत छोटे देवता थे, कमठ शक्तिशाली देवता था, बहुत शक्तिशाली था। कमठ शक्तिशाली था, इसका प्रमाण ये है कि धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर कमठ को नहीं ललकारा, ए कमठ सावधान, क्या कर रहा है तू। ललकार नहीं सके वो, उसको रोक नहीं सके, क्योंकि वो बड़ा था, शक्तिमान था। अन्यथा यदि शक्तिमान कोई व्यक्ति आ जाए तो सबसे बड़े शक्ति कमजोर को फटकार सकता था, ललकार सकता था, उसकी शक्तियों को किलित कर सकता था, लेकिन बलवान को वो रोक नहीं पाए। इसलिए आते ही उन्होंने भगवान को बचाने का भाव किया। कमठ को तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, कमठ तो अपना पूरा कार्य करेगा। मात इतना कर सकता हूं कि एक देवता दूसरे देवता पर प्रहार नहीं कर सकता, कितनी बलशाली देवता हो, एक देवता दूसरे देव का प्राण नहीं ले सकता, छू नहीं सकता, विनाश नहीं कर सकता, अपनी जाति के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, प्रहार नहीं कर सकते देवता। क्यों बचाया धरणेन्द्र पद्मावती ने? अच्छा ये था कि कमठ को आकर रोक देते, कमठ को मना कर सकते थे, नहीं कर सकते। तुरंत धरणेन्द्र ने कहा कि अपने शस्त्र का उपयोग करो, एक देव दूसरे देव को कुछ भी नहीं कर सकता। सौदामिंद्र भी चाहे किसी देव का कान पकड़ ले, किसी देव को थप्पड़ मार दे,
किसी देव को बंदी बना ले, किसी देव को अपने हाथ में बंधन में बांध ले, नहीं बांध सकता। सौधर्मेंद्र भी किसी भी देवता को हथकड़ी नहीं डाल सकता, बंदी नहीं बना सकता। तो धर्मेंद्र ने सोचा कि ये चट्टाने अभी तक तो फेंक रहा है, और जैसे मैं भगवान को घेर लूंगा इसकी चट्टान यहां छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि अदा करूंगा। अग्नि लगाएगा तो अग्नि देवता की अग्नि जला नहीं सकती, यदि मुंह से वो अग्नि फेंकेगा भी तो वो देवता को छू नहीं सकती। एक देवता दूसरे देवता को जला नहीं सकता। कितना भी पानी बरसाए, एक देवता दूसरे देवता को पानी में डुबो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता। उसकी श्वास नहीं रोक सकता, उसके प्राण नहीं ले सकता। देवता कभी देवता के प्राण नहीं ले सकता। इसलिए धर्मेंद्र पद्मावती ने इसी स्थान पर इसी बैठ करके अपने प्रभु को बचाने का प्रयास किया। हालांकि वो ना भी बचाते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सुपार्श्वनाथ भगवान को तो कोई बचाने नहीं आया, उनके ऊपर भी कई दिनों तक उपसर्ग होता, कोई बचाने नहीं आया, कोई देवता बचाने नहीं आए, कोई धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आए। महावीर स्वामी को भी कोई देवता बचाने नहीं आए, सुपार्श्वनाथ को तो कोई आए ही नहीं, तो भी उनको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन पता चलता है कि मेरे भगवान के ऊपर संकट है तो उसका बचाने का भाव जरूर आता है, आना ही चाहिए। आज उन परम उपकारी पारसनाथ भगवान के जो उपकार थे, धर्मेंद्र पद्मावती ने उसका प्रतिकार करके सारे जगत में ये बात कह दी कि सज्जन पुरुषों के ऊपर जो उपकार किया जाता है उसको वो कभी भूलते नहीं, और हमेशा दुखी लोगों पर उपकार करना, असहाय लोगों पर उपकार करना। दुनिया उनका उपकार करती है जो समर्थवान है, शक्तिमान है, उनका सहयोग करती है। वे तुम्हारे उपकार को ज्यादा दिन याद रखने वाले नहीं हैं। यदि शक्तिहीन पर, कमजोर पर, व्यक्ति पर यदि हम उपकार करेंगे तो वह उपकार को भूलता नहीं है। पुण्यहीन, शक्तिहीन व्यक्ति थोड़ी सी भी कोई सहायता करता है तो वह भवांतर तक ध्यान रखता है। धर्मेंद्र पद्मावती ने यही तो सोचा कि हम कैसी निकृष्ट पर्याय में थे जहां सारी दुनिया हमें देखकर मारने का भाव करती है, और इतने महापुरुष होकर के मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को बचाने का भाव किया। आज प्रसंग में यहाँ पर आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा करने से धर्मेंद्र पद्मावती खुश नहीं होंगे, इनके शुक्रवार का व्रत करने से खुश नहीं होंगे, मंदिरों में बैठाल कर इनके चोला पहनाना ये खुश नहीं होंगे। धर्मेंद्र पद्मावती को यदि सिद्ध करना है तो कभी नाग नागिन दिख जाए तो उसके प्राण बचा लेना, तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। नाग नागिन को देख के तो मारते हो, धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा करते हो। धर्मेंद्र पद्मावती किसी को बचाने वाले नहीं, तुम कितना भी पूजा कर लेना, ये कभी किसी की रक्षा करने वाले नहीं है। अन्यथा यदि ये रक्षा का दायित्व इनका होता तो उन्होंने सुपार्श्वनाथ भगवान की रक्षा क्यों नहीं की? क्या सुपार्श्वनाथ भगवान के समय धर्मेंद्र पद्मावती का पद रिक्त था? धर्मेंद्र ऋषभदेव के समय भी थे। ऋषभदेव भगवान जब हुए उस समय भी धर्मेंद्र थे, और धर्मेंद्र ने आकर के जब ऋषभदेव को ध्यान में बैठे थे उस समय धर्मेंद्र ने प्रकट होकर के नमी और विनमी को राज्य दिया था। तो धर्मेंद्र तो अविनाशी है, शाश्वत है, लेकिन वो सुपार्श्वनाथ का संकट दूर करने नहीं आया। इससे सिद्ध है कोई देवता की पूजा करने से, कोई धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं। और अक्सर कर देखना, जो इन शासन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देश वे प्रांत सबसे ज्यादा गरीब और दुखी रहते हैं। पारसनाथ ने इस बात का संदेश दिया, धर्मेंद्र पद्मावती ने दिया
कि तुम मेरी पूजा करने की अपेक्षा उन तुच्छ जीवों को बचाओ जिन्हें दुनिया मारती है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज गौशाला खोलना कहाँ तक उचित है? मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं नागशाला खुलवा दूं। तो गौशाला की बात, पारसनाथ की कला, पारसनाथ का भक्त हूं, पारसनाथ की आचरण देखो। तुम गौशाला की बात करते हो, यहां तो नागशाला की बात चल रही है। नागशाला के लिए खोलने के लिए, नागशाला के लिए यानी नागों को बचाओ। सीधी बात है, दुनिया जिन जिन को मारती है उनको बचाने का नाम जैन दर्शन है और उनको बचाने का नाम पारसनाथ है। जिन जिन को मारती है, सारी दुनिया सबसे ज्यादा देखकर किसको मारती है? नागन को बचाओ, खोलो नागशाला। और मेरा मन कर रहा है कि बिजोलियाई में खोली जाए नागशाला। अब बिजोलिया में नागशाला, जहां भी नाग मिले एक स्थान बनाओ, यहां छोड़ जाओ। वहां गायें आई गई हैं, गायों का दूध पिए वे सारे नाग, उनको दूध पिलाओ। क्या मजा है। नाग के लिए दूध तो प्रिय होते ही है, दूध भी यही हो, नाग भी यही हो। पारसनाथ का तो यही संदेश है। खोलो बकराशाला, क्योंकि बकरे कटते हैं। महाराष्ट्र के मारोट के अंदर एक सेठ 2000 बकरों, उसने सारी समाज में घोषणा कर रखी है, बकरा पैदा होने के बाद कोई मारो मत, काटो मत, मेरे यहाँ छोड़ जाओ। 2000 बकरे पालता है, सबसे बड़ा धर्म कर रहा है। गाय को तो तुम लोग स्वार्थ से पालते हो, दूध है। गाय को तो हिंदू इसलिए पालता है कि उसमें देवता है, देवता का रूप मानते हैं, देवता का अवतार मानते हैं। 36 करोड़ कितने देवताओं के? 33 करोड़। यानी वो तो गाय को इसलिए बचाते हैं कि उसमें देवता है। जैनी लोग गाय को इसलिए बताते हैं कि वो दूध देती है, और पारसनाथ कहते हैं उनको बचाओ, यानी तुम्हारे देवता हैं ना दूध देते हैं, फिर भी मारने वाले उनको न मार पाए, उनको बचाओ। वास्तविक बकराशाला खोलना पारसनाथ की परंपरा, अहिंसा का शंखनाद। साक्षात मुर्गेशाला खोलो, मुर्गे पलेंगे जहां, क्योंकि सबसे ज्यादा मुर्गे कटते हैं। ताला बनाओ वहां पर, मछलियों को जो मारते हैं उनको बचा करके अपने तालाबों में पालो, कुंडों में पालो, अपनी मौत मरने दो। मछलीशाला, कहीं बाजार में गए, मछली बिक रही है, जिंदा है, उसको लाओ अपने तालाब में खोलो, जीने दो। पारसनाथ की परंपरा। जिन जीवों को दुनिया मारती है उनको जब हम बचाने का भाव करेंगे तब हम अहिंसक माने जाएंगे। हम उन्हीं को बचाते हैं जिनसे हमें कुछ मिलता है, हमारा स्वार्थ रहता है, हमारे लिए कुछ लाभ मिलता है। जिस वस्तु से हमें लाभ मिलता है, यदि हम उसका पालन करते हैं तो वो धर्म की कोटि में नहीं आता, दया की कोटि में नहीं आता, वो व्यापार की कोटि में आता है। जिन गायों को अपन पालते हैं, मान लो दूध के लिए पाल रहे हैं, दया की कोटि में नहीं आएगा। दया की कोटि में वो आएगा जो कट्टी खाने गाय जा रही है, उसको पकड़ के लाओ, जो दूध नहीं देती है, फिर भी आप उसको घास खिलाएंगे, उसको पालेंगे, वो दया की कोटि में, वो धर्म की कोटि में आता है। आज पारसनाथ ने बहुत बड़ा संदेश सारे जगत को दिया, और धरणेन्द्र पद्मावती ने ऐसे ही उपकार को आकर के यहाँ 2,500-3 हजार वर्ष पहले यहाँ पर सारी दुनिया को दिखा दिया कि तुम उनके लिए कुछ करो जिनके लिए दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। तो वास्तविक रूप से जब किसी जीव को अपने सामने मरता हुआ देखकर उनको बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दो, ऐसा जीव जब कभी देवता बनेगा, वो धरणेन्द्र पद्मावती का रूप आकर के तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम देगा, सहयोग देगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज यह बहुत वर्षों की तमन्ना, इस स्थान को
मैं तो कई वर्षों पहले नमस्कार कर गया था और बिजोलिया वालों को एक ही दिन एक ही बात कहता था कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी निधि मिली है। हे बिजोलिया वालों, जिंदगी में तुम कुछ करो या ना करो, 24 घंटे में एक बार आकर यहाँ नमोकार मंत्र का जाप जरूर किया करो। आप विगत प्रवचन उठा के देख लीजिए, 2000 में भी मैंने सबसे पहले यही आगाज किया था। कुछ लोग करते रहे, 10% लोगों ने किया। 10% तो लोग कहते थे वहां कुछ है तो है नहीं, वो महाराज कह रहे वहां पथरा को दोग दे जाओ। 10% लोगों ने माना था, वो आज तक भी कर रहे हैं। 90% बिजोलिया वालों ने नहीं माना था। फिर दूसरी बार जब मैं आया तो इस शिला पर 1000 यानी 2000 चरणों की स्थापना की थी। तब 20% लोगों ने आना शुरू किया। 80% तो फिर भी बिजोलिया के लोग इस भूमि की कीमत नहीं समझ पाए। इस बार तो अब साक्षात भगवान ही बैठ गए हैं। अब तो बिजोलिया का एक भी व्यक्ति, जितने हैं बिजोलिया के लोग, सारे भारतवर्ष से मेरा कहना है कि जिंदगी में एक बार मरने के पहले भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थान को धोख देने के बाद मरना, क्योंकि और किसी भगवान की केवल ज्ञान स्थली हमें मालूम नहीं है। किसी भी 23 तीर्थंकरों में किसी की मालूम नहीं कि यहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। यहाँ जो भी हमें अनुमान से सिद्धि मिली तो सही, कुछ एहसास तो हुआ। और मेवाड़ जो भगवान की केवल ज्ञान स्थली के नीचे जन्मा, हर 8 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति नियम करे कि 24 घंटे में एक बार इस भूमि को धोख देने जरूर आएंगे। 24 घंटे में एक। सुबह उठ करके आओ, चाहे तुम्हारा 100 काम आए, कैसे भी आए। सुबह किसी कारण से नहीं आ पाते, बच्चे स्कूल आदि जाते हैं, तो शाम को सोने के पहले, सुबह व्यापार जब खुलेगा, जब पहले एक बार धोख होगा। रात का सोने के बिस्तर पर जब जाओगे, जब एक बार धोख देगा। यदि ऐसा बिजोलिया वालों ने कर लिया तो ये तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे लिए क्या देगा, और तुम्हारा वह नमस्कार इस तीर्थ क्षेत्र को एक दिन देवताओं का तीर्थ क्षेत्र बना देगा। वो भूल गए होंगे, क्योंकि उनको तो आए दिन नए तीर्थंकर मिल जाते, नए तीर्थंकर मिल जाते। विदेश क्षेत्र में बहुत सारे कहीं ना कहीं होते, लेकिन उनको ये एहसास हो जाए कि एक तीर्थ क्षेत्र ऐसा भी है जो आज भी उतना ही फलभूत है। और आज इस बार पंचकल्याणक में जो बारा है, आज तक इतना खुश कभी बिजोलिया में आने वाले लोग कभी खुश नहीं हुए। जैसे वो इस तरफ मुड़ते हैं तो कुछ अलग अनुभूति होती है, अंदर की फीलिंग अलग है। अभी मैं आ रहा था सामयिक करके, वहां की फीलिंग, और जैसे ये दरवाजा पार किया तो फीलिंग अलग हुई। ऐसा लगता है कुछ अलग क्षेत्र पे जा रहे हैं। ऐसे ही लगता है जैसे मधुबन से सम्मेद शिखर जा रहे हैं। नदी के उस पार मधुबन है और नदी के इस पार सम्मेद शिखर जैसा महान तीर्थ क्षेत्र है। सभा आपका आज इतने ही कहकर के विराम करता हूँ। बहुत अच्छा, साक्षात इस भूमि में बैठ करके आज भगवान का चतुर्मुखी दर्शन किया, और उनको भगवान को आज केवल ज्ञान की स्थापना हुई, और कल मोक्ष होकर के ये शाश्वत अविनाशी तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मणि श्री महासागर जी महाराज की, परम पूज्य मणि श्री निष्काम सागर जी महाराज की, छोल्लक दया गंभीर सागर धैर्य सागर जी महाराज की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महा महोत्सव की
तुम्हारे रूप में गुरुदेव महावीर नजर आते हैं। चंद पंक्तियां, क्योंकि गुरुदेव का समय लेना हमारे लिए काफी होगी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हे गुरुदेव अपनी मंगलमयी देशना से। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव धर्म सभा स्थल पर आज मंच पर विराजित हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पूरे अंचल में धर्म की गंगा बह रही है। भानुभाव, आप सबके सौभाग्य से परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया है। यहाँ से श्री तपोदय तीर्थ बिजोलिया से चमड़ेश्वर तीर्थ के लिए श्री शमव शरण श्री विहार, जिसमें इंद्र होंगे, नरेंद्र होंगे, शोधर्मिंद्र, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र आदि सत इंद्रों से पूजित भगवान का दिव्य समो शरण तपोदय तीर्थ बिजोलिया से 25 राय और मरुदेवी जैसे पिता माता मिलते हैं। अच्छे माता पिता ऐसे नहीं मिल गए, अच्छे बेटे ऐसे नहीं मिल जाते। कितना बड़ा त्याग किया होगा उन्होंने कि नहीं, मैं जब तक मेरे घर में पूज्य पुरुष हैं मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा। अभी किसी से मैं पूछूं आप धंधा कर रहे हो तो पूछेंगे भाई किस लिए कमा रहे हो, तो एक ही बार, महाराज इस पापी पेट को। क्या कहोगे? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई पेट को पापी कहता है। और जैनियों का पेट कभी पापी होते ही नहीं। कौन सा मांस खाता है, कौन सा शराब पीता है, छना पानी पीता है, काहे का पेट पापी हो गया? मैंने अपने पेट को कभी पापी नहीं कहा, क्योंकि बेचारा शुद्ध खाता है, शुद्धिपूर्वक खाता है, पेट के लिए कमा। चलो कोई बात नहीं। दूसरे नंबर 50% कहेंगे कि भाई आप किस लिए कमाते हो, तो आपका एक ही शब्द होगा, बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चे पाल रहे हैं साहब। ये दो जो आवाजें आपकी आती हैं 90% देखना, किस लिए कमा रहे हो? पेट के लिए। किस लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के लिए। यह लक्षण मनुष्यों का नहीं है, यह लक्षण पशुओं का है। पशु पेट के लिए खाता है, पशु पेट के लिए खाता है, पशु बाल बच्चों के लिए खाता है। आप बाल बच्चों के लिए कमाते हो, इतना कमाते हो। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, बाल बच्चों के कमाने के लिए, पेट भरने के लिए इतनी मेहनत, इंजीनियर, डॉक्टर, इतना बड़ा व्यापार। बाजू से अभी एक कुत्ता आ गया सुनते सुनते, बोले महाराज ये काय के लिए कमा रहे हैं? बोले पेट के लिए। तो वो कहता महाराज जी इनसे अच्छा तो मैं ही है कि मैं अपने पेट के लिए एक पूंछ लाता हूं, पेट भर लेता हूं। बाल बच्चों के लिए उसने सुन लिया कि इन्होंने कहा महाराज जी मैं बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं, तो वे 4-5 त्रियंश आ गए। बोले महाराज जी क्या कहा इन्होंने? बाल बच्चों के लिए, इनसे पूछो इनके कितने हैं। उसने कहा महाराज हमारे यहां तो 6-6, 7-7 है, 12 तक भी बच्चे पैदा करने वाले जानवर हैं, उनको तो मैं भी पाल लेता हूं। महानुभाव, जब जब तुम्हारे अंदर ये भाव आवे कि मैं पेट के लिए कमा रहा हूं, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं, तो आप अभी पशु के संस्कार से ऊपर नहीं उठे। या तो आप पशु पर्याय से आए हैं या पशु पर्याय में जाने की तैयारी है, या तो संस्कार आपने किए लिया है, ऐसा पूर्व का संस्कार पड़ा है, इसलिए आपको तुरंत आता है कि मैं पेट के लिए, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। पशु जाति इसी के लिए रहती है, उसका कोई काम नहीं है, अपने पेट के लिए कमाता है या बच्चों के लिए कमाता है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारी परिभाषा बदलना चाहिए, तुम्हारा सोच बदलना चाहिए, तुम्हारे मन में भी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पेट के लिए कमा रहा हूं। आर्य पुत्र हो तुम। आर्य पुत्र बनता है पूज्य पुरुषों से। वो हर चीज में एक टाइटल लगा देगा, किस लिए कमा रहे हो? मां बाप के लिए। क्यों? वो मेरे पूज्य आदरणीय है। बस आर्य पुत्र का लक्षण है। वो कहता मैं अपने लिए नहीं, तुम्हें मालूम है मेरे पिताजी ने आजकल कमाना बंद कर दिया है। 25 साल तक मैंने नहीं कमाया,
मेरे पिताजी ने मुझे कमा करके खिलाया, खर्चा दिया, मेरी माँ ने बना के खिलाया। अब मेरे मम्मी पापा ने कमाना खंड कर दिया। अब मैं उनके लिए कमाऊंगा और उसकी पत्नी को लिए मैं सासू के लिए बनाऊंगी। उसका नियम ही हो गया। जिस घर में लोग अपने माँ बाप के लिए कमाते हैं वह घर आर्य पुत्रों का है, उस घर से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। छोटों के लिए कमाना नौकरी है, दास्ता है, और बड़ों के लिए कमाना अपने आप में भगवान बनने का रास्ता है। तुम किसके लिए? नौकरों के, छोटों के लिए कमाओ तो ये तो नौकरी है, नौकरी कर रहे हो। पेट के लिए कमाओ तो स्वार्थी हो। तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे बाल बच्चे बनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन तुम बच्चों के लिए नहीं कमाओगे। यदि मम्मी पापा जिंदा हैं तो आपकी हर चीज, कोई पूछे तुम किस लिए जिंदा हो, बोले माँ बाप के लिए। मैं मर जाता तो माँ बाप का सहारा कौन बनता? तुम्हारा सोच है तुम जिंदा किस लिए हो? बच्चों के लिए। मैं मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आपके पास दो चीजें सामने आए, मरने का समय आ जाए और आपके बच्चे भी हैं और आपके माँ बाप भी हैं। आपसे पूछा जाए आप किस लिए जिंदा रहना चाहते हैं? झूठ मत बोलना, जन्म कल्याणक का पंडाल है अयोध्या का। आप जिंदा किस लिए रहना चाहते हैं मुझे बताएं। साहब मुझे बंदा दो, मुझे बख्शो, मुझे जिंदा रहना। तो सामने वाला पूछेगा किस लिए जिंदा रहना चाहते हो? दो बच्चे हैं बहुत छोटे, माँ बाप हैं जो बूढ़े हैं, दोनों में से आपके अंदर की आवाज बताओ, कितने % लोग कहेंगे साहब मुझे जिंदा रहना है, बच्चे अनाथ हो जाएंगे? बोलो, जल्दी बोलो। और कितने लोग कहेंगे साहब मर जाएंगे, हमारे मम्मी पापा बेसहारा हो जाएंगे? इन दोनों में से कोई एक मांग तुम रख सकते हो। सारे लोगों की बहुत बड़ी परीक्षा है आज जन्म कल्याणक में। कोई एक मांग आप मांग सकते हो। बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहते हो कि मम्मी पापा के लिए जिंदा रहना चाहते हो? झूठ बोले कौआ काट रहे। 99% लोग बच्चों के पक्ष में आएगा, साहब मैं इसलिए जिंदा रहना चाहता हूं बच्चों को अनाथ, माँ बाप का नाम नहीं आएगा। कितने % लोग हैं जो कहें कि देखो भाई तुम किस लिए जिंदा रहना चाहते हो? एक और पत्नी है और एक और मां है, आप किस लिए जिंदा रहना चाहेंगे? झूठ मत बोलना। एक और मां है और एक और पत्नी है, किसके लिए जिंदा रहोगे? तुम मरोगे तो पत्नी विधवा होगी और तुम मरोगे तो मां बेसहारा होगी। तुम किसके लिए जिंदा रहना चाहेगा? मैं बता देता हूं कि तुम्हें तो शर्म आ रही बताने। सभी लोग पत्नी के पक्ष में फार्म भरेंगे, साहब पत्नी विधवा हो जाएगी, खबर ही नहीं है, यही पक्ष आएगा। सबके झुकाव उसी तरफ हो जाएगा। और मां में से कोई पत्नी में से दो में से एक को ले जाना चाहेगा। चलो दूसरा प्रश्न करता हूं। यमराज आया, उसने कहा भाई देख, एक व्यक्ति तेरे यहां से ले जाऊंगा, पापा को या बच्चे को? अब थोड़ा और कठिन होगा, थोड़ा सा देखो, शुक्र पुकन मत हो। तो गुरुजी बैठ गए, प्रश्न पत्र आएगा तो आंसर तो देना पड़ेगा। बोर्ड की परीक्षा हो गई आज बोर्ड की परीक्षा, क्योंकि शाम को प्रवचन होता नहीं था, लेकिन फिर भी हो रहा है। एक और बेटा है और एक और पिताजी हैं। यमराज दोनों में से एक को ले जा रहा है। बोले मैं दोनों में से ले जाता है दोनों को, लेकिन तुम्हारे आंसू देख करके, तुम्हारी दया और करुणा देख करके मैं एक को छोड़ता हूं, पत्नी बच्चों को या पिताजी को। डरो मत, जो अंदर की बात करूं मैं कह दूंगा, नहीं तो फिर 90% लोग बच्चे के पक्ष में कहें साहब बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। 10% लोग कहेंगे नहीं साहब पिता को छोड़ दो। अभी सच जुड़े, मम्मी और पत्नी में से दो में से एक के नंबर आएगा। पक्ष किस पे ज्यादा जाएगा?
मम्मी में से, पत्नी में से एक को जिंदा रहना है। फैसला हो चुका है यमराज का। कितने % लोग पत्नी के पक्ष में भरेंगे और कितने पक्ष के लोग मां के पक्ष में भरेंगे। अभी तुम्हारी गृहस्थी शुरू ही हुई है, उस समय की बात कह रहा हूं, और इस उम्र में हो गए हो कि अब दूसरी शादी हो नहीं पाएगी। थोड़ा पेचीदा तो बनाओ। आपका पक्ष पत्नी के पक्ष में जाएगा, मां को छोड़ देगा, मां को छोड़ देगा, क्योंकि दोनों में से एक निर्णय करना है। बस यही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी, यही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। जो आदर्श पुरुष होगा वो कहता कैसी बात करते हैं आप, पूज्य पुरुष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने माँ बाप चाहिए, उनसे नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी छाया, हमारी छाया, हमारा आशीर्वाद। मैं ही जिंदा उनके लिए हूं, उन्हीं को तुम ले जा रहे हो। यदि चाहो तो आप मुझे ले जाओ, लेकिन पिताजी को मत ले जाना। मुझे ले जाओ, जिसको चाहिए उसको ले जाओ, लेकिन पिताजी को नहीं, मां को नहीं। जैसे तुम्हारे अंदर की आवाज निकलेगी, ब्रह्मांड से एक ऐसी शक्ति आएगी जो यमराज से कहेगी, खबरदार, यदि किसी भी व्यक्ति को अकाल में इसके घर में से मारा, हर व्यक्ति जिंदा रहेगा, क्योंकि यहां हर व्यक्ति बड़ों के लिए जिंदा रह रहा है। पूज्य के लिए जिंदा रहो। सुबह उठते ही बोले आज मेरी जिंदगी क्यों मिली? माँ बाप के लिए सब कुछ उनके नाम कर दीजिए। ये आर्य पुत्र का काम है। आर्य पूज्य पुरुष, जो आर्य पुत्र का अर्थ है जो पूज्य पुरुषों के लिए जिंदा रहता है, वह आर्य पुत्र कहलाता है। फिर महाराज मेरा पेट कौन भरेगा? चिंता मत करो, वो पिता है, वो तेरा पेट भरे बिना वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। चिंता मत करो, वो तुम्हारे बच्चों को खिलाए बिना खाएगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी मां है। तुम्हें डायरेक्ट नहीं खिलाना है। आज 90% घर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? इतने अच्छे तरीके से तुम लोग शादी करके आते हो, माँ बाप कितने ठाठ से शादी विवाह करते, कितने ठाठ से, गजब। जिनके नहीं होती है शादी बेटे की, तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं, हम लोगों के पास रोते हुए आते हैं। और इस साल भर बाद क्या हो जाता है कि सब कुछ अलग हो जाता है। मैंने इसका शोध किया। शादी के बाद बेटा घर में आता है, पहले आता था माँ को ढूंढता था, माँ कहाँ है, माँ को चिल्लाता था, माँ कहाँ है, माँ को देखता था, माँ कहाँ है, और कुछ कमा के लाता था तो किसको देता था? अब मैं पूछता हूं, शादी के बाद आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 नंबर का, घर में माँ भी है और पत्नी भी है, तुम वो किसको देना पसंद करोगे? बोलो ना, जल्दी बोलो। है? पत्नी को दोगे? 99% पत्नी को देंगे। बस यहीं से शुरू होता है घर का विघटन। और वो सोच लेता है कि माँ बाप सोच लेते हैं क्या बात है, आजकल पैसा नहीं आ रहा, शायद बेटे का व्यापार नहीं चल रहा होगा, उससे क्या मालूम कि दूसरा बैंक खुल गया है घर में। नहीं, जब तक मेरे घर में पूज्य पुरुष है, मेरी कमाई उसी के हाथ में जाएगी। मैं महिलाओं से सदा कहा करता हूं कि अपने पति को एक ही, तुम रानी बन करके गई हो ससुराल में, डायन मत बन जाना, डायन मत बन जाना। और वो भी सासू की दृष्टि में। अपने पति को एक ही बात कहना, मेरे आने के पहले आप किसको देते थे धन दौलत? मेरे आने के बाद तुम्हें रोटी कौन खिलाता था? बोले मां। तो मां ही आपको रोटी परोसेगी, बनाऊंगी मैं, परोसेगी मां। कमाओगे तुम, मां को दोगे, मां मुझे देगी तो मैं रखूंगी।
डायरेक्ट पति के हाथ से मैं पैसा नहीं लूंगी जब तक मेरे सास ससुर जिंदा है। हर बहू एक नियम ले ले, मेरा खर्चा आप नहीं दोगे, मां देगी, पापा जी देंगे। मेरा खर्चा आप नहीं दोगे, मैं आपके हाथ से नहीं लूंगी। आप अभी तक जिसको देते आए उसी को दीजिए। मैं इस घर की डायन नहीं बनना चाहती हूं। आपका हर पैसा फिर मां के हाथ में जाएगा और फिर मां मुझे देगी, मैं संभालूंगी। मैं खर्चा, हर बहू अपनी सासू से खर्चा लेना शुरू कर दे, हर घर में चौथा काल आ जाएगा, क्योंकि उसका 25 साल का एक बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ा समर्पण है। इसलिए आज उस नीतियों की जरूरत है। आज ऋषभ देव ने भगवान के लिए क्या किया, आज भगवान को पुछवा दिया। कौन आ रहा था नाभि राय के दरबार में, आज नाभि राय की जय बुलवा दी। देवता उनके आंगन में रत्न बरसाने आ गए। सब कुछ अभी तक आज जन्म के समय पर जो कुछ भी है तीर्थंकर का, सब माँ बाप के लिए हुआ। सब माँ बाप की जय जयकार बोल रहे। ऐसा क्या बेटा पैदा हुआ कि पूरे भक्तांबर के अंदर ऋषभ देव की कहीं विशेष वर्णन नहीं मिला, माता का वर्णन किया। भक्तांबर पाठ में माता का नाम ले लिया कि कैसी माता है तू। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। ऐसी बात कह करके आज पुजा दिया सारे जगत में। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में एक नियम बनाए, कुछ अपने से पूज्य पुरुषों के लिए जिए। ये तो लोक व्यवहार की बात थी। आज माँ बाप ने तुम्हें सहारा देके चलाया, कभी सोचो कि माँ बाप का सहारा कब बन पाऊंगा। माँ बाप के सहारे रहना और माँ बाप का सहारा बनना। माँ बाप के सहारे तो पशु भी रहते हैं, लेकिन माँ बाप को सहारा आर्य पुत्र देते हैं। माँ बाप के सहारे तो पशु पक्षी, बच्चे देखो माँ बाप के आगे पीछे घूमते, तुम भी घूमते थे। लेकिन माँ बाप को सहारा कौन देते हैं? आर्य पुत्र देते हैं, जो आर्य पुत्र होते हैं। और माँ बाप को जिंदा रह करके छोड़ के चले जाते हैं वो जो पशु पर्याय से आते हैं। थोड़ी धर्म की चर्चा कर लें। कितने लोग हैं जिनके मन में ये आता हो, आज सुबह मैं जिंदा हूं, आज सुबह मैं जिंदा हूं, ना जाने कितने लोग रात्रि में मर गए, ना जाने कितने लोग कोरोना में मर गए, और आज मैं सुबह जिंदा उठ गया। मैं क्यों नहीं मरा? मैं क्यों नहीं मरा? मैं क्यों नहीं मरा? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। सुबह उठते ही प्रश्न करना चाहिए। कैसे मरता मैं? मुझे आज सुबह भगवान का अभिषेक मेरे हाथों होना था। मैं इस कोरोना में कैसे क्यों नहीं मरा? किसके बचने की संभावना थी? कैसे मर जाता मैं? मुझे तपोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक देखना था। कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता? आज की जिंदगी मुझे भगवान, सवेरे भगवान के सामने देखो तो सही, भगवान से एनर्जी लेना सीखो। जैसे भगवान के सामने पहुंचे अभिषेक लेके, बोले भगवान मालूम आज मैं जिंदा रह गया, क्यों? आज मुझे तेरा अभिषेक करना था ना। प्रतिदिन अभिषेक उठाओ और आज के जिंदा रहने का श्रेय भगवान के अभिषेक को दे दो। और प्रत्येक आज मैं जिंदा इसलिए हूं कि मुझे भगवान का अभिषेक करना था। देखो उस अभिषेक का अनंत गुणी शक्ति बढ़ जाएगी। अनंत गुणी शक्ति। जिंदा हो तो अभिषेक के लिए, पूजा में अर्घ चढ़ाते समय मैं जिंदा हूं तो इसके लिए। आज पंचकल्याणक तुम देख रहे हो, कभी तीर्थ क्षेत्र में ऐसे का तो क्यों मर गए? सारे लोगों से, जैनियों से मेरा कहना है, जितने आज यहां आए हैं, वे एक ही बात भगवान को कहें, भगवान मैं यही नहीं समझ पा रहा था, मैं भी तो खूब घूमता रहा, दुनिया में गया,
मैं मरा क्यों नहीं, कैसे मर जाता। तपोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक का महोत्सव मुझे देखना था, इसलिए मैं जिंदा हूं। ऐसी अनुभूति तुम्हारे लिए आ गई, ऐसा परिणाम तुम्हें आ गया ना, तुम जिंदा हो तो भगवान के लिए, पंचकर्णक के लिए। ये पंचकर्णक तुम्हें ऐसी सौगात, ऐसा वरदान देगा क्योंकि तुमने अपना जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया। आप श्वास लेते हो तो कहो ये श्वास मैं ले रहा हूं भगवान तेरे लिए। आप कभी व्यापार धंधा करने जाओ, तुम अपने लिए कमाना, कभी सोचना भगवान कुछ मैं तेरे लिए भी कमाऊंगा। भगवान से तो ना जाने अपन कितना ले लेते हैं, जब चाहे मांगते रहते हैं, सब कुछ मांगते रहते हैं। कभी कितने लोगों ने भाव किया होगा व्यापार करते समय या सुबह दुकानते समय, प्रभु कुछ मैं तेरे लिए भी कमाऊंगा, कुछ मैं उनके लिए कमाऊंगा जिन्होंने कमाना छोड़ दिया है, जो इतने पावन पवित्र बन गए हैं कि जिन्हें अपनी जिंदगी की भी चिंता नहीं है। एक अंश जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भक्ति मार्ग दर्शन पूजन से नहीं होती है। भगवान को अपनी जिंदगी में, हर जिंदगी में, हर क्षण में जो भगवान को शामिल कर लेता है वही भगवान का भक्त है। हर चीज में शामिल। ये चीज तुमने क्यों कमाई, इसमें भगवान का पार्टनरशिप। तुम्हारी श्वासों में भगवान का पार्टनरशिप। तुमने इतनी श्वासें लेते हो, नहीं नहीं, 24 घंटे में आप कितनी श्वासें लेते हो? 72 नाड़ी चलती है एक में, तो आप एक माला में कितनी हो जाती श्वासें? 27 श्वासोच्छ्वास होता है एक नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो 108 में लगभग 308 324, यानी 24 घंटे में आप श्वास लेते हैं हजारों श्वास लेते। 1 मिनट में 72 मान लीजिए, तो 72 में आप 365 का गुणा कर देना। 300 पे जो 24 घंटे के मिनट बना लेना और गुणा कर देना। उनमें से मात्र 300 श्वास भगवान मैं आज संकल्प करता हूं 325 श्वासें मैं लूंगा नमोकार मंत्र के लिए, यानी एक माला के लिए। मान लीजिए अपनी श्वासें दिन भर में हजारों निकल गई, लाखों निकल गई। एक घंटे की निकालो पहले। 1 घंटे में 1 मिनट की 72, 60 का गुणा कर दो और फिर उसके 24 में गुणा कर दो। जो भी 1,03,000 श्वासें लेते हैं, 1,03,000 लगभग। आगे पीछे देख लेना गुणा भाग में, अपन लाख मान लेते हैं। 680, 1,03,680 श्वासें लेते हैं अपन विज्ञान के अनुसार। मुझे आपकी श्वासों का दान चाहिए। कुछ बंधु घोषणा कर दो आज कि भगवान 1,03,680 श्वासें मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने परिवार के लिए जीऊंगा। 325 श्वासें प्रभु मैं नमोकार मंत्र के लिए जीऊंगा। एक माला, फिर एक माला में 325 लगभग 24 हो जाते हैं। एक नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में होता है, तो 108 का आप लगा लेना। 308 324, 324 श्वासों का दान चाहिए। देखो तुम्हारी ये लाखों श्वासों में से एक भी श्वास अकाल की मौत में नहीं जाएगी। कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप जो ब्रिटेन से चल रहा है वो भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी श्वासों की कंपनी में भगवान की पार्टनरशिप है। और जिसकी कंपनी में भगवान पार्टनर हो उस माई का लाल है, वहां आंख उठाने में तुरंत कहेगा किस कंपनी में छापा मार रहा है। जिस कंपनी में भगवान खुद पार्टनर है, श्वासों का पार्टनर बना दो। इस श्वास में मेरे 324 श्वास प्रभु मैं नमोकार मंत्र के लिए देता हूं।
ये श्वास मेरे लिए नहीं होंगी, इन श्वासों पर लिखा होगा नमोकार मंत्र, इन श्वासों पर लिखा होगा नमोकार मंत्र। ऐसे ही आप और कार्य में आप कमाते हैं, जितना कमाते हैं आप संकल्प करिए इतना % प्रभु मैं आपके लिए कमाऊंगा। मैं संसार के लिए ही जिंदा नहीं हूं, पापों के लिए कमाऊं, संसार के लिए कमाऊं। हे जगत पिता, कुछ तेरे लिए भी कमाऊंगा। मैं मकान के लिए नहीं, मंदिर के लिए ही कमाऊंगा। यही गुरु के लिए, मैं अपने लिए ही नहीं जीऊंगा। भारतीय नारी कहती है, मैं मां संसार के प्राणियों के मोह जाल में फंस करके इन्हीं को रोटी नहीं बनाती रहूंगी, कुछ 2 रोटी में अपने गुरु को भी बनाऊंगे, जिनको देने से रत्नत्रय पलता है। उसके मन में भाव आता है कि मैं क्या इन्हीं संसारी व्यक्तियों को थोपती रहूं। माज नहीं, मैं बनाऊंगी संसार के लिए, लेकिन हर दिन रोटी में चूल्हे जाने के पहले सोचती है, भगवान, जैन महिला कह रहा हूं कि आज मैं रोटी में जा रही हूं, संसारी व्यक्ति सब खाएंगे, मोही सब खाएंगे, आज मेरा भाग्य हो कि मैं रोटी बनाऊं और कोई त्यागी मिट्टी के पेट में हाथ में पहुंचे, मेरा अभाग्य होगा। उसने चूल्हे में, उसने रोटी में गुरु को पार्टनर बना लिया, भागीदार बना लिया। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर स्थिति में आप पार्टनर बनाइए। आप कोई भी कार्य करें भगवान को, कुछ भगवान के लिए भी कीजिए। आप दिन भर गाड़ी घुमाते रहते हैं, करिए गाड़ी में, ये गाड़ी 1 महीने के अंदर 29 दिन हमारे कामों में आएगी, पापों के काम आएगी। एक दिन ये गाड़ी किसी गरीब को तीर्थ यात्रा कराएगी या सोम में जाके तीर्थ यात्रा करेगी, पास का तीर्थ से। आप पैर मिले हैं आपको, इन पैरों का आप अपना उपयोग करते हैं। पैर नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, इन पैरों में भगवान को पार्टनर बना दीजिए। भगवान को पार्टनर बना लीजिए इन पैरों के अंदर, कि भगवान 24 घंटे में इन पैरों से ना जाने में कहां कहां चलूंगा। सुबह उठकर मैं घर से मंदिर के लिए पैर आपके लिए दान देता हूं। एक मंदिर से पैदल जाओ, चक्रवर्ती मंदिर पैदल जाता था। इन पैरों का दान, पैर हमें पुण्य से मिले हैं। इन पैरों का उपयोग तुम किस में करते हो? क्या इन पैरों का मैं पार्टनर है तुम्हारा धर्म? क्या नियम है तुम्हारा कि हम प्रतिदिन पैरों से बड़े बड़े कार्य तुम करते हो? पैर जिनके नहीं होते उनसे पूछो उनकी हालत क्या होती है। ट्राई साइकिल पे चलते हैं? नहीं भगवान, साल में एक बार इन पैरों से मैं निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र की पदयात्रा करूंगा। जिंदगी में एक बार हर व्यक्ति को सम्मेद शिखर की पदयात्रा करना चाहिए। देखिए उनके पैरों में इतनी मजबूती आएगी कि बाहुबली जैसे तुम साल भर खड़े रहोगे तो चक्कर भी नहीं आएगा, क्योंकि इन पैरों उतना नहीं बन सकता है। तो निकटवर्ती हर गांव वालों को साल में एक बार अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र के लिए पदयात्रा निकालना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को। ये घोड़ों की दवाई बता रहा हूं, घोड़ों की हर साल एक बार पदयात्रा करेंगे। और कभी कभी जब तुम्हारे नगर में गुरु आए, महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब तुम्हारे नगर में गुरु आए, कम से कम हर व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव तक पदयात्रा गुरु के साथ जरूर करना चाहिए। ज्यादा करते हो तो तुम्हारी बलिहारी, कम से कम इतना तो हो कि मेरे नगर में गुरु आया है, एक गांव पहले से लाऊंगा और एक गांव तक छोड़ने जाऊंगा। ज्यादा न से एक गांव जाऊंगा। गुरु के साथ अपने पैरों का उपयोग, धन्य है आज मेरे पैर गुरु के साथ चल सके, गुरु के कदम मिला के चल सके, गुरु का कमंडल उठा के चल सके। देखें इन पैरों में आपने पार्टनर कर लिया। एक गांव, कम से कम एक गांव जाइए, एक गांव आइए। और जब तुम्हें प्रभु के साथ चलने का मौका मिले, महानुभाव, जब भगवान मंदिर से विहार करें, तुम्हारी रथ यात्रा हो, मेरा कहना है जब तक भगवान आपके नगर में रथ में बैठे हैं, आप बैठना नहीं दुकान खोल करके। अक्सर कर क्या होता है, रथ यात्रा निकलती है, मंदिर में 4 लोग रहते हैं, लौटते समय 4 लोग रहते हैं। कई लोग तो ऐसे बदमाश होते हैं कि दुकान के सामने, मकान के सामने रथ आ जाता है तो आरती उतार लेते हैं और कहते पधारो साहब। अरे मूर्ख,
एक ब्याई जी आते हैं तो उनको स्टेशन लेने जाता है, तो त्रिलोकीनाथ को मंदिर तक लेने नहीं जा पाया। एक ब्याई जी रिश्तेदार आए तो स्टेशन लेने जाते हो, और भगवान की जब रथ यात्रा नगर में निकलती है उस समय उनके साथ कौन जाते? नहीं महानुभाव, गलती मत करना। भगवान जहां से उठेंगे रथ में, और जब तक पूरे नगर में घूमकर मंदिर में बैठेंगे नहीं, आप अपने पैरों से बैठना नहीं, कहीं भी नहीं बैठना। नहीं, मेरा भगवान चल रहा है, मैं भगवान के साथ चलूंगा। देखो तुम्हारी जिंदगी का वरदान क्या होता है। भगवान की पद यात्रा, भगवान के जब गगन विहार होते थे हरिवंश पुराण के अंदर, हजारों लाखों लोग सेना पीछे चलती थी, पीछे पीछे चलते थे भगवान के। कहां मिलता है भगवान के चलने को साथ? समय समय पर जो पदयात्रा होती है, एक बार 2000 व्यक्तियों की पदयात्रा अजमेर से मूलचंद सोनी ने निकाली थी सम्मेद शिखर की, 18वीं शताब्दी की बात है। उन पदयात्राओं को आज खत्म कर दिया गया संपूर्णतः समय समय पर। आज देखो तुम्हारे भाग्य से, और किमिक्षिक दान जो मैंने बताया था, किमिक्षिक दान होते थे। आज भगवान का जो विहार होने वाला है 25 तारीख को स्थापना निक्षेप से, ये कोई साधारण पदयात्रा नहीं हो रही महानुभाव। भगवान के साथ तुम 4 साल चलोगे, भगवान तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। भगवान को तो मौका पहले बहुत कम पड़ता है, तुम्हें तो है? भगवान तो कभी कभी चलते हैं, तुम्हारे तो आए दिन तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में, तुम तो चलते ही फिरते रहते हो। और जो इस समय ऐसा सोच लेता कि नहीं, हमारे भाग्य से हमारे साक्षात तीर्थंकर का विहार, मैंने पहले ही कहा था कल परसों, पहला क्षेत्र है जो भगवान का विहार करने के 2 क्षेत्र एक साथ मिल रहे हैं। इन सारे मेवाड़ के लिए जितने क्षेत्र बिजोलिया को, तपोदय को मानते हैं, घर में ताला लग जाना चाहिए। और 4 दिन में भगवान के साथ पैदल चलूंगा, भगवान भी साथ होंगे, साधु भी साथ होंगे। और ये भगवान के साथ, भगवान मेरी जिंदगी चलते फिरते गुजरना है, 4 दिन तेरे साथ चलूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के साथ चलना, भगवान को अकेले चलने में कोई डर नहीं लगता, भगवान को तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान की तुम्हारे लिए जरूरत है। इन स्थितियों में अपने जीवन में ऐसे माहौल बनाओ कि नहीं, मेरे इन पैरों का उपयोग भगवान की पदयात्रा में होगा। और सांस से चलो जो समर्थ है कि भगवान तेरी बारात में, तेरे जुलूस में मैं साधारण बन के नहीं चलूंगा, 100 इंद्रों में से एक इंद्र बन के चलूंगा। देव बन के विहार करना। जैसे पूजाएं, जब भी कोई विधान होता है प्राय इंद्र बन के की जाती है। इंद्र बन की पूजा क्यों की जाती है? इंद्र तो असही नहीं होते, इसलिए की जाती है कि इंद्र भवन के पूजा करने में इस बात का प्रदर्शन होता है कि मैं पूजा को सीमित शक्ति से नहीं करूंगा, असीम शक्ति से करूंगा। असीम शक्ति यानी देवताओं की असीम शक्ति होती है। हम भगवान के साथ विहार करेंगे, लेकिन इंद्र बन के करेंगे। और शायद आज तुमने इस पदयात्रा में शुभचंद्र महाराज के अनुसार जो व्यक्ति हजारों बार धारणाओं में भगवान बनता है, उसे एक दिन भगवान बनने का मिलता है। हजारों बार तुम भगवान के जुलूस में चलोगे तो एक दिन शायद सिमंदर भगवान के जुलूस में भी तुम्हें जाने का मौका मिले, और स्वयं भी एक बार वैभव को प्राप्त कर सकते हो। तो हर चीज में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, श्वासों में, जिंदगी में, हर चीज में एक बुला दो, प्रभु मैं आपके लिए जिंदा हूं। हर महिमा, जब भी भगवान की तुम कोई भी क्रिया करो, पदयात्रा अभी होगी 25 साल तक, 25 तारीख को, 25 साल के पहले, 25 तारीख के पहले जो मर जाएंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। भगवान करे कोई नहीं मरे, लेकिन जाने वाले को, जिसकी किस्मत में भाग्यहीन को न मिले भली वस्तु का योग, दाग पके जब कंठ में होत काग के रोग।
25 तारीख के पहले बेपुण्यहीनों की परीक्षा होगी, जो 25 तारीख के पहले ऊपर चले जाएंगे, अस्पताल चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी वो कौवे के पुण्य के समान है कि जब ये मौका मिला वो। जयजनीत, आपका शुभ नाम? माइसेल्फ वीरेंद्र कुमार जैन फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? क्या बताएं, क्या लग रहा है, मतलब जीवन का उद्धार हो गया। गुरु के चरणों में जब से गिरे हैं 2004 से, तब से ये समझ लो कि जीवन पावन हो गया। आपको मुझे ऐसा याद है कि आपको कोई सौभाग्यशाली पात्र भी प्राप्त हुआ है। हाँ, कुछ मन में आला था जब से ये सुना कि 11 से 16 फरवरी को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बिजोलिया पार्श्वनाथ में रखा है। तो जो ही हमने जिनवाणी चैनल पे सुना कि 1,11,000 में प्रति इंद्र बनाए जा रहे हैं, तो सबसे छोटे इंद्र के रूप में हमने अपना स्थान बनाया गुरु आशीर्वाद से। सबसे छोटे नहीं, हमारे सबसे बड़े हैं आप, और हम सौभाग्यशाली कि आप हमारे समक्ष खड़े हैं, हमें आपके दर्शन प्राप्त। तो आपकी महानता मैडम, बाकी तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, गुरु के आशीर्वाद से बड़े हो गए। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में तो ये कहता हूँ मैडम कि यहाँ की बिजोलिया के जो ये जितने भी भक्त, गुरु भक्त हैं और श्रावक श्रेष्ठी हैं, इन्होंने अपना तन मन धन न जाने क्या सब कुछ लगाकर भी हम लोगों की व्यवस्थाएं करी है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जयजनीत, आपका शुभ नाम? मैं धर्मचंद कोनी वाले। कहाँ से आप? मैं आया हूँ अतिथा क्षेत्र कोनी जी से, पाटन। ओनी जी? कोनी जी पाटन से आया हूँ। और प्रथम बार आए हैं आप इस मैं धरा? अभी प्रथम बार आया हूँ गुरु के दर्शन करने, और मैं यहाँ का प्रतिनिधि बना हूँ। क्या बात है, आप प्रथम बार, आपको कैसी लगी धरा? अच्छा लगा, गुरु का आज बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया मेरे। गुरु ने तो आज मेरा नाम ले लिया प्रवचन में, सब दुख दूर हो गए। क्या कहा गुरुदेव ने? गुरु ने कहा जमाई मत लो, श्वास सांस लो। हम जमाई ले रहे थे तो गुरु ने मेरी तरफ देखा, अब जमाई मत लो, श्वास लो। मैं खुश हो, नींद से उठा दिया। क्या बात, मतलब इतने प्रवचन, क्या बात पड़ गया। और यहाँ की व्यवस्था तो सब आपको मालूम ही है, अब ज़्यादा तारीफ करेंगे तो वो फेल हो जाएगी। जी, जयजनीत, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रतनलाल वाडिया है, मैं बिजोलिया का रहने वाला हूँ। सुधा सागर जी महाराज मेरे बाप हैं, मैं उनका बेटा हूँ। मैंने 11 साल तक यहाँ 60 साल तक पार्श्वनाथ जी में रह करके मेरा जीवन व्यतीत कर दिया, मेरा जीवन व्यतीत हो गया। 95 साल का हूँ मैं, पटवारी परिवार से 60 साल का मेरा संबंध है। अभी पटवारी परिवार की जो व्यवस्था चल रही है सिरसी में बहुत बढ़िया चल रही है। वो मेरे घनिष्ठ मित्र से भवनलाल जी पटवारी वगैरह सब तमाम। और यहाँ जो है मैं पक्षाल करने आता था, एक लोटा लेकर के भगवान का पक्षाल करता था, और रात रात में सोता था। यहाँ जंगल था, यहाँ डर लगता था, यहाँ खेती बाड़ी होती थी, और यहाँ पर जो महाराज ने जो है स्वर्ग बना दिया, सारा स्वर्ग बना दिया इसको। और मैं महाराज का बेटा हूँ, महाराज मेरे माता पिता हैं। श्रवण मुनि पुंगव श्री 108। जयजनीत, आपका शुभ नाम? जेपी जैन, उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान से आए हैं आप, क्या बात है, इतनी खूबसूरत जगह से आप आए हैं, और भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि केवल्य ज्ञान भूमि पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही सुखद अनुभूति का अनुभव हो रहा है। पिछले 5 दिनों से मैं यहाँ आया हूँ। भगवान का जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसमें हमने सबसे पहले भगवान के गर्भ कल्याणक के दृश्य को बहुत ही नज़दीकी से देखा, और उसके बाद दूसरे दिन भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, जिसमें किस प्रकार से भगवान जन्म होता है भगवान का। और सुधर में इंद्र अपने सची इंद्राणी को भेजकर वहाँ पर मायावी बालक को रखकर तीर्थंकर बालक को ले जाकर पांडुक शिला पर अभिषेक करता, उस दृश्य को भी बहुत ही नज़दीकी से देखा। आज भगवान का तप कल्याणक राज्याभिषेक वगैरह भी देखा, बहुत ही सुंदर दृश्य था। आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज के सानिध्य में यह जो पंच कल्याणक हो रहा है, इसको बहुत ही नज़दीकी से देखने का अवसर बहुत ही दुर्लभ व देव दुर्लभ मानता हूँ। वह जो लोग यहाँ नहीं आ सके, उनको आपके चैनल जिनवाणी के माध्यम से जो लोग देश विदेश में देख रहे हैं, वो भी इसको देखकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते होंगे। धन्यवाद। जयजनीत, आपका शुभ नाम? अहिंसा जैन। अहिंसा जैन, जी, कहाँ से आई हैं आप?
बेगमगंज से, एमपी से। बेगमगंज से आई हैं आप, एमपी से राजस्थान आई हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर भगवान पार्क? बहुत अच्छा है, ऐसा सिर्फ सपने में सोचा था, ऐसा कभी देखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आकर प्रथम बार आए? हाँ, प्रथम बार आए यहाँ पे। क्या आपको आकर्षित किया यहाँ आकर? आपको इतना भव्य पंडाल सजा है, यहाँ की डेकोरेशन वगैरह, और ऊपर से पंच कल्याणक महोत्सव, यहाँ की मतलब भूमि इतनी अच्छी लग रही है कि यहाँ पे चरण रख के ही ऐसा लग रहा है कि मतलब कभी देखा ही नहीं है ऐसा। इतनी मन में इतना प्रसन्न महसूस हो रहा है कि ऐसा कभी सोचा नहीं था जैसा यहाँ आके पाया। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण किए? हाँ, श्रवण। क्या सीख लिया आपने? उनसे ये सीखा कि मतलब धर्म की प्रभावना कैसे करना चाहिए और बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, ये सब महाराज जी से सीखा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप जिनवानी चैनल, मैं बता दूं 132 देशों में प्रसारित होता है जिनवानी चैनल, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक गणों से? जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का कि है ना, एक से एक बढ़ के मंदिर है और भी है ना बहुत सारी घूमने लायक जगहें भी हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा। और वो क्या है उसमें गगन बिहारी में बहुत बढ़िया लगा। गगन बिहारी मैंने पहली बार देखा और पहले बार भी आई थी मैं, मगर अभी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, सबसे पहले आप सुधा क्रांति मंच के सभी सदस्यों को आप लोग बहुत बधाइयों के पात्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जी। मैंने यहाँ देखा व्यवस्था बहुत अच्छी है सच में, इसलिए मैंने मतलब दर्शकगण भी, जो भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब 2 साल से गुरुदेव यहाँ पर है, चातुर्मास गुरुदेव का चल रहा है, और उसके बाद इतना वृहद स्तर पर पंच कल्याणक होना, ये वाकई अपने आप में ऐतिहासिक पंच कल्याणक है। क्या कहना है आपका इस बारे? ये संपूर्ण जैन समाज के समर्पण और उनके यहाँ पर गुरुदेव के प्रति आस्था को व्यक्त करता है। लगातार 2 वर्ष के बावजूद भी पूरे बिजोलिया वासियों के, न कि मतलब संपूर्ण मेवाड़ प्रांत के वासियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी गुरुदेव को आए कुछ ही समय हुआ है, और पूरा समाज, दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण मेवाड़ प्रांत समाज यहाँ की व्यवस्थाओं में तन मन धन से बराबर सहयोग कर रहा है, और गुरुदेव के आशीर्वाद के फलस्वरूप इस क्षेत्र को बहुत उन्नति और विकास की राह दिखी है। गुरुदेव के आशीर्वाद फलस्वरूप यहाँ पर अनेक सामाजिक कार्यों का, धार्मिक रचनाओं का निर्माण हुआ है, जो न केवल जैन समाज के लिए बल्कि अन्य समाज के लिए भी बिजोलिया क्षेत्र में एक उपलब्धि है। यहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में गौशालाएं, स्कूल, कॉलेज, काफ़ी ऐसे सामाजिक कार्य हुए हैं जो हर तरफ मतलब सामाजिक गुरुदेव की उपलब्धि को दर्शा रहे हैं। आज गुरुदेव ने भी प्रवचनों में कहा था, जब वो गणधर रूप में विराजमान थे समवचरण में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे गौशाला के साथ नागशाला भी होनी चाहिए, बकराशाला, मुर्गीशाला। तो आपने क्या सोचा इस बारे में, इस क्षेत्र पर निर्माण के लिए? इस क्षेत्र में निर्माण के गुरुदेव के निर्देशानुसार सभी कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। जैसा कि एक क्षेत्र 2000 में गुरुदेव के सानिध्य में आया था, तभी से यहाँ बराबर वो अपना समय भी देते हैं और डेवलपमेंट भी यहाँ पर बराबर हो रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ पे बड़ा मंदिर जी, गौशाला जी, कॉलेज आदि अचीवमेंट यहाँ पर हुए हैं। आप जिनवानी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकगणों से क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में? ये हमारे मेवाड़ प्रांत का एक ऐसा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ सबकी निगाहें हैं, और गुरुदेव ने इसको ऐसा उभारा है कि हर आदमी बस इसको देखता ही रहता है। जिनवानी चैनल की बहुत बड़ी यहाँ सहयोग रहा है। पिछले 18 महीनों से इन्होंने जो सेवाएं दी वो बहुत सराहनीय है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका शुभ नाम? आयुषी जैन। कहाँ से आई आप? हम बिजोलिया क्षेत्र के पास में हैं, फलाउटिया गांव, वहाँ से हैं। कैसा लग रहा है आपको, इतना भव्य पंच कल्याणक हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 4 दिन बहुत अच्छे से निकले हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा आकर्षित कौन सा आपको कल्याणक लगा? जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है उस दिन, इसलिए। गुरुदेव ने उस दिन दिव्य देशना दी थी, तो आपको उससे क्या सीख मिली? जब गुरुदेव ने कहता कि जुलूस में चलो, भले आप रोगी हो, जो रोगी अगर जाता है तो उसके वो निरोगी हो जाता है, उससे आपको क्या सीख मिली? उससे ये सीख मिलती है कि हमें कुछ भी हो निरंतर चलता रहना चाहिए, ताकि आप किसी भी चीज़ में रुके नहीं, हमेशा आप चलते रहें, और आपको एक उत्साह मिलता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। आप चलते रहेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। आज भगवान चतुर्मुखी रूप में भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के बारे में? ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, और आज जो कि तप कल्याणक है तो ज्ञान कल्याणक, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमको भी एक दिन ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हो। और ज़रूर। जी, आप
आइए आइए। जैनेंद्र, आपका शुभ नाम? साहब प्रकाश जैन, बिजोलिया से हूँ मैं। बिजौलिया से ही आप, क्या बात है। मतलब गुरुदेव ने यानी प्रवचनों में सही कहा था, वो बहुत पुण्यशाली आत्मा है जिनको भगवान पार्श्वनाथ की तपभूमि, केवल एक ज्ञान भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया। सही है, बात सही है। तो अभी गुरुदेव ने प्रवचन में कहा था कि जो बिजौलिया का है वो 24 घंटे में एक बार दर्शन करने जरूर आएगा, तो आपने ये नियम आपने धारण कर लिया? हम तो वैसे आते हैं, हमेशा पहले से आ रहे हैं, पहले से पारिशनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं हमेशा। तो हमारे दर्शकगण इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो लोग चले जो बिजौलिया के वो तो 24 घंटे में एक बार जरूर आ जाएंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने कोई भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, वो तो उस दिन आप मतलब यहाँ आकर के पारिशनाथ क्षेत्र पे आके विधान करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जय जैनेंद्र, आपका शुभ नाम? मैं सुरेश कुमार अरसोरा, डाबी से। आप कहाँ से? पास में 20 किलोमीटर दूर है डाबी। जी, कौन सी जगह? डाबी है। अच्छा, डाबी से हैं। आपका क्या कहना है क्षेत्र के बारे में? बहुत अच्छा क्षेत्र है और सुविधा भी अच्छी है और सब तरह से अच्छा है। यहाँ पे किसी को पास में सब, ये सेंटर में है, आस पास कहीं भी जाओ आप, सेंटर में सब साधन है। और उत्सव को लेके आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा विचार है। इससे क्या आने वाली पीढ़ियों को पता लगता है भाई भगवान का कल्याण होने से मतलब भगवान का, जिनेंद्र भगवान का कल्याण कैसे होता है, क्या सब आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षाप्रद है। जय जैनेंद्र। जय जैनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र पर, भगवान पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में, जहाँ पर हो रहा है अति ऐतिहासिक, अद्वितीय, अति सुंदर, मनमोहक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं सुशीला पाटनी जी, जो कि यहाँ पर आई हैं, गुरुदेव की अनन्य भक्त हैं, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और हमारे इस सदी के महान संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की अनन्य भक्त हैं। आइए उनसे जानते हैं उनको कैसा लग रहा है इस महोत्सव में अपने सम्मिलित होकर, और उनके क्या मन के उद्गार हैं गुरुदेव के प्रति। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। इस क्षेत्र पे भगवान पार्श्वनाथ, बहुत प्राचीन प्रतिमा जी आई है, नदी से निकली थी, और इसका अतिशय तो इतना ज़्यादा है कि देखो भगवान के अतिशय से ये क्षेत्र इतना बड़ा बन गया। और महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज के 2 चातुर्मास हो गए, और चातुर्मास में, पहले चातुर्मास में तो पूरी दुनिया ने सब ने फ़ायदा लिया ही था, और बहुत धर्म ध्यान के साथ बहुत शिविर लगे, बहुत सब कुछ हुआ यहाँ। अभी कोरोना टाइम में भी महाराज श्री ने ऑनलाइन से इतना धर्म ध्यान, पूजा पाठ, भक्तियाँ और शंका समाधान और कई चीज़ें की उपलब्धि हम लोग को घर बैठे मिली, और बहुत आनंद के साथ हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्र में हम यहीं रहें। और महाराज जी भी अभी रह रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, लेकिन उनकी मर्यादा होती है, इसलिए अभी 25 तारीख को इतना बड़ा जुलूस के साथ भगवान यहाँ से, उनको केवल ज्ञान हुआ, उनका समोषण लगा, अब वही समोषण के साथ वो चमलेश्वर पार्श्वनाथ जा रहे हैं। तो हम, मेरी ये भावना है कि आप सब महाराज से और भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ से, बिजौलिया पार्श्वनाथ से, चमलेश्वर पार्श्वनाथ से जुड़े और भगवान के दर्शन भक्ति महाराज श्री के सानिध्य में करे। मेरा यही अवधान है, मैं भी ऐसे ही करती रहूँ। सभी को जय जी। जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप गुरुदेव से कब से जुड़ी हैं आप? मैं गुरुदेव से कम 30 साल से जुड़ी हुई हूँ, 30-35 साल से जुड़ी हूँ, और इसके पहले आचार्य श्री से मैं 40 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे को मतलब मेरा जीवन, जब मैं बचपन से लेके बड़ी हुई हूँ तब मेरे को ज्ञान हुआ, तब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, अभी मैं वहाँ रह के आई थी, तो बहुत आनंद के साथ दिन निकले, ऐसा लगता है कि यहाँ से नहीं जाएं, लेकिन हमारी भी एक मर्यादा होती है आने जाने की, इसलिए आए। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे होता है ना, जब एक शिष्य को जब गुरु का सहारा मिल जाता है तो वो जिस मार्ग पे जाता है तो उसका और वो मार्ग सुगम हो जाता है। कभी आपके संग ऐसा हुआ हो कि आपके जीवन में परिवर्तन आया? मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। मैंने आचार्य जी के सामने में संयम धारण किया, प्रतिमाएं ली, बहुत आनंद के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये लगता है कि मैं आगे जाके उनके अनुसरण में लेके वो प्रतिमा लें, दीक्षा लें। अगर आचार्य जी दीक्षा देते हम दीक्षा भी लेंगे, ऐसा मेरा भाव है। कितने नेक भाव है आपके। अच्छा, बाकी मैं पूछना चाहूँगी, हमारे जो पंच कल्याणक हो रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर पंच कल्याणक हो चुका है इस पावन धरा पर? हाँ, इससे पहले भी पंच कल्याण हो गया था, 2019 में हुआ था अभी पंच कल्याण, और उसके पहले भी महाराज श्री ने 2002 में शायद पंच कल्याण हुआ था यहाँ, तीसरा पंच कल्याण अभी आज इस महाराज के सानिध्य में। मैं आपको बता दूं, इस वक्त आप लाइव जा रही हैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से। मैं दर्शकों से आप क्या अपील करती हैं इस पंचोत्सव के लिए आप, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिनवाणी चैनल सबसे श्रेष्ठ चैनल है अभी,
और मैं तो प्राय जिन्वाणी चैनल का मतलब सुबह 4 बजे से लेके और पूरी 11 बजे तक मेरा प्रॉपर चैनल, अभी कोरोना टाइम में मैंने इतना जिन्वाणी चैनल से मेरा टाइम पास किया है, मतलब इतनी चीज़ की उपलब्धियाँ, उन्हें टाइम से टाइम प्रोग्राम दिखाया। और एक टाइम में क्या है कि एक चीज़ को उन्हें काटा नहीं, जैसे महाराज श्री का प्रवचन 10 मिनट का है और उनका टाइम भी हो गया, तो जिन्वाणी चैनल से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्हें नहीं काटा। मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि जो महाराज जी के प्रोग्राम प्रवचन जो भी आते हैं, आप जिन्वाणी चैनल को देखिए, कितना आनंद आता है और सारे प्रोग्राम इतने अच्छे दिखा रहे हैं। मैं तो मेरी उपलब्धियाँ बता रही हूँ, मेरे साथ जो जिन्वाणी चैनल के साथ है, तो मैं सबसे ये कह रही हूँ कि सब जिन्वाणी से जुड़े करें। आगे इनका एक चैनल और आ रहा है, उसमें आप अपने प्रोग्राम दें और जितने भी महाराज माता जी उनकी सबके अपने प्रवचन दें और जो भी प्रोग्राम अपना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग का सहयोग मिलता है इसलिए हमारा चैनल तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र। जब से मैं भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि, उपसर्ग भूमि, केवल ज्ञान भूमि पर जब से मैं आई हूँ बिजौलिया में, तब से मुझे अनेकों गुरुओं व दीदियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो इस वक्त मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है ये है सविता दीदी, जो कि 10 प्रतिमाधारी हैं और संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी से दीक्षित हैं। दीदी जय जिनेंद्र। जी दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जो इतना भव्य पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ है? हाँ, इसके पहले भी पंचकल्याणक हुए हैं, बड़े भव्य महोत्सव, और आज भी वर्तमान और आगे भी होंगे। अभी यहाँ पर सहस्रकूट जिनालय और नंदीश्वर द्वीप की रचना हो रही है, उसके भी पंचकल्याणक ऐसे ही होंगे। और आज जी मैं यही पूछना चाहती हूँ, आज है जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान आदिनाथ का, तो इसके बारे में हमारे दर्शकगण को जानना चाहते हैं कि क्या इतिहास है? देखिए, आज प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव है और भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव सबके कल्याण के लिए होता है, मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए होता है। क्योंकि कहा ना कि जिसने इस धरा पर जन्म ले लिया उसका तो कल्याण हो ही गया है, लेकिन उसके इस वक्त जो दीदी है ये है माया दीदी, ये 7 प्रतिमाधारी हैं और ये भी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी से दीक्षित हैं। दीदी जय जिनेंद्र, मैं ये जानना चाहती हूँ, आज गुरुदेव ने बताया था, अपने प्रवचनों में कहा था सुबह कि भव्य जुलूस जो आज जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान आदिनाथ का, इसमें इस जुलूस में हर किसी को जाना चाहिए, चाहे वो चलने में असमर्थ हो, चाहे बीमार हो, लेकिन मेरा नाम अनीता जैन है, मैं रामगंज मंडी से हूँ, कोटा राजस्थान, वहाँ से आई हूँ। और मैं परम महाराज जी की परम भक्त हैं हम लोग। और आज भगवान का जन्म कल्याणक है, पंच कल्याणक भव्य हो रहा है यहाँ पर। और आज जो हमने भगवान का जन्म अभिषेक में हमने परिवार सहित आए और भगवान का अभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो ये धरा है ये बहुत पावन भूमि कहते हैं इसको और है। और जो ये पंच कल्याणक होने के बाद जब यहाँ से समोषण बिहार होगा महाराज जी का, उसमें भी हम शामिल होंगे। और हमें दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आज का दिन भी संपन्न हुआ। कल फिर उपस्थित होंगे राजस्थान स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम दिन की मांगलिक क्रियाओं के साथ, जहां समस्त भक्तजन प्रभु के मोक्ष कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन करेंगे, साथ ही विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता कर सभी के मंगल कामना की भावना भाएंगे। दर्शकों, आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी।